क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया नहीं है, बहुत अलग थलग सा है, तो इट स्पार्क्स माई इंटरेस्ट। अगर आप जानते हो तो बताइएगा ये कौन है, किन की मूर्ति है। गौतम बुद्धा की मूंछें तो नहीं थी। तो इस वक्त स्पीति नदी के बिल्कुल छोर पर हम खड़े हैं और ये रही स्पीति नदी। जंगल मोनेस्ट्री के सबसे टॉप पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग। सांसें देख रहे हैं आप कितनी ज़ोर से चढ़ी हुई है, ऑल्टीट्यूड बहुत है और ऑक्सीजन बहुत पतली। मैं कैमरा में नहीं देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, फोकस। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई है कि गाड़ी यहाँ लगाई है, हमें निकाल रहा है इधर से और रात को ये कोई लगा गया। दुनिया की सबसे ऊंची विलेज कोमिक में, जिसकी ऊंचाई है 4587 मीटर, एक अच्छा सा होमस्टे मिल गया जहाँ पर कालबैंक दीदी है। ये हम लोगों को अभी बिठा के खाना खिला रही है बहुत प्यार से। ये पिल्ली क्या होता है रे? ये रोटी होता है। ये पिल्ली क्या है? यहाँ पर शादी करके जो हस्बैंड है वो वाइफ के घर जाके रहता है, घर जमाई सिस्टम, और वाइफ अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। तो जो फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें अगर ये लगता है ऐसा क्यों है कि हमें ही अपना घर छोड़ के आना है, इस एरिया में आके सेटल हो जाइए। नाम आज पहली बार पूछा, लेकिन मुलाकात हमारी 2-3 दिन पहले हो चुकी। यू आर फ्रॉम जापान? ओसाका जापान, राइट? ओसाका, नियर ओसाका। ओके। वो जापानीज कपल को लिफ्ट देने का तो बोल दिया मैंने, लेकिन गाड़ी पे सीट तो 2 ही है, कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पर चिचम ब्रिज पर इतनी सारी चीज़ें आपको खाने को ऑप्शन मिल जाएगा। दीदी के पास, दीदी को देख लीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हम लोग निकले थे टावो से धनकर मोनेस्ट्री जाने के लिए और रास्ते में एक डिटोर ले लिया हमने। एक ब्रिज देखा और ऊपर अच्छा सा रोड दिख रहा था, तो हमने वो नेशनल हाईवे जो 5 था जिस पे चल रहे थे, जो स्पीति का सर्किट होता है, उसको छोड़ के जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े एकदम झकास रोड मिल गई और ऊपर चढ़ गए हम लोग। और पहाड़ पे काफ़ी 3-4 हेयर पिन बेंड्स के बाद ऊपर चढ़े और अब ऊपर चढ़ने के बाद क्या नज़ारा है कि ये घाटी है, वहाँ पर खेत वगैरह है और ये माना तो उत्तराखंड में माने विलेज है। ये माने विलेज का एरिया है और यहाँ भी ऊपर एक गोम्पा सा दिख रहा है, जिस तक पहुँचने का रास्ता अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं और शायद मिल भी गया है। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो देखते हैं क्या है। ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एरिया नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं सब के सब HP41 तो सब यहीं के लोकल्स की गाड़ियाँ हैं ये। और अब देखते हैं कि क्या सीन है ऊपर गोम्पा, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया नहीं है, बहुत अलग थलग सा है, तो इट स्पार्क्स माई इंटरेस्ट। कोई सोते से पानी आ रहा है ऊपर, शायद ऊपर ग्लेशियर्स है, वो पिघल के यहाँ से जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत गंदा पानी है, मटमैला। आई थिंक गौतम बुद्धा है। अगर आप जानते हो तो बताइएगा ये कौन है, किन की मूर्ति है। गौतम बुद्धा की मूंछें तो नहीं थी, यहाँ लिखा होगा आई थिंक, देखते हैं। ये तो टिबेटन है, इसमें क्या लिखा है? दुनिया में अंधकार फैल गया था और उस अंधकार को दूर करने के लिए गुरु रिनपोचे की एक मूर्ति बनाई गई। ये गुरु रिनपोचे जी हैं जिनकी मूर्ति बनाई गई। नामग्याल डायनेस्टी के जो राजा थे, जो वो तिनले, इन्होंने ये ज़मीन ऑफर की थी इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए माने विलेज में। दिस इज़ द प्लेस, वेरी पीसफुल, वेरी होमली। तो यहाँ माने विलेज घूम रहे थे हम लोग और ये जो आंटी या दीदी खड़ी हैं, इन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि चाय पिलाएंगे घर ले जाके। और हम लोग सोच रहे थे कि निकल जाए, लेकिन बड़े प्यार से ऑफ़र कर रही हैं, तो क्या बोलते, चला जाए? लेट्स सी। ओके, सो फाइनली आंटी मान गई। हमने उनको बोला कि आंटी हम लोगों को धनकर जाना है, फिर मोस्ट प्रॉब्ली काजा भी जाएंगे। तो आंटी ने कहा कि ठीक है, आप रात में गाड़ी में चलाना, आप थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा तो आप चले जाओ। फाइनली हम लोग निकल आए।
वो रास्ता, वो है NH5 जिससे हम लोग आते आते जाना था सीधा हमें धनकर के लिए, लेकिन यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लेके ऊपर जाने का फ़ैसला किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ऊपर का। अब हम लोग वापस अपने ट्रैक पे आ रहे हैं डंकर की तरफ। तो उस हाईवे से हम लोग जा रहे थे और फिर से हमने एक डिटूर ले लिया। फिर से हमें एक अच्छा सा स्पॉट दिख गया, वहाँ से एक उतरने का रास्ता था और ये कैंपर शायद ट्रैवलर एक है, ये खड़ी थी यहीं पे। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम भी आएंगे और हमने अपनी गाड़ी उतार दी। ये देखिए, तो इस वक्त स्पीति नदी के बिल्कुल छोर पर हम खड़े हैं और ये रही स्पीति नदी। बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ से हमने डंकर गोम्पा के लिए कट ले लिया है और ये कुत्ते पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आगे दौड़ रहा है, आगे दौड़ रहा है। ओह शिट, ओह शिट, क्या हुआ? टोल टैक्स है क्या? क्या हुआ? एंट्री फीस है क्या भैया? ओके, तो डंकर मोनेस्ट्री के लिए हमने कट ले लिया है। अपना जो हाईवे 505 था उसको छोड़कर कुछ 23 मिनट का रास्ता बता रहा है यहाँ से, 8.4 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली 8.4 किलोमीटर्स में 23 मिनट लगने ही वाले हैं क्योंकि रास्ता ऐसा है। तो चलिए यहाँ से चढ़ के शायद ऊपर जाएंगे डंकर मोनेस्ट्री के लिए। रास्ता कुछ इस प्रकार का है और हमारी टियागो शानदार परफॉर्म कर रही है। पुष्पक विमान जो है हमारा, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आसमान में लेकर जा रहा है। अब बहुत धीमे चल रहा है, फर्स्ट गियर में धीमे धीमे, हालांकि सेकंड गियर में ला सकते हैं इसको, लेकिन रास्ता कुछ ज़्यादा ही खराब है। थोड़ी देर का है शायद। अच्छा, इधर से आने वालों को इधर से रास्ता है, ये काजा की तरफ से आने वालों के लिए ये रास्ता है। अब आ गए अपन सेकंड गियर में। यस, रास्ता अब थोड़ा सा बेयरेबल दिख रहा है। सामने ये रॉक फॉर्मेशन। ओके, चलिए देखते हैं डंकर को। डंकर मोनेस्ट्री की तरफ जाते हुए ये स्पीति वैली का व्यू दिख रहा है। काफ़ी नीचे है, पता नहीं वीडियो जस्टिफाई कर रहा होगा कि नहीं, लेकिन वो काफ़ी नीचे है। हम लोग ऑलरेडी 3-4 एयरपिन्स चढ़ चुके हैं और अभी जहाँ हम लोग थे वो उधर है, वो पॉइंट कहीं जो नदी किनारे थे हम लोग। और ये है स्पीति नदी का व्यू वैली समेत। इस तरफ है काजा और इस तरफ है ताबो और ये है पर्वत। उधर भी कोई एक रास्ता चढ़ रहा है शायद ऊपर, पता नहीं कहाँ जाता होगा ये रास्ता। कोई गाड़ी आ रही है शायद, उसकी आवाज़ आई मुझे, तो आई थिंक हमें चलना चाहिए। पता नहीं समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये काफ़ी इंक्लाइन है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। और ये टियागो सेकंड गियर में चढ़ गई। देयर इज अ रीज़न कि इसे हम पुष्पक विमान कहते हैं, और वो रीज़न ये है कि ये पहाड़ देखकर उड़ान भरती है। ये देखिए, नो क्लच, नथिंग, जस्ट एक्सेलरेटर एंड नो एक्सेलरेटर। ब्रेक की तो ज़रूरत है ही नहीं, खैर मतलब उतरने में लगाना पड़ता है, चढ़ने में नहीं लगाना पड़ता ब्रेक। ये अभी भी लगभग 3.7 किलोमीटर्स है और हेयरपिन बेंड देखिए कितने सारे हेयरपिन्स हैं जो हम लोग क्रॉस करके आए। और ये हेयरपिन बेंड्स के बाद अब डंकर पहुंचेंगे। पहाड़ों पे, खास करके पहाड़ों पे, क्योंकि यहाँ हेयरपिन बेंड्स बहुत सारे होते हैं, तो हमें क्या इस नेविगेशन की बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। इसमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा कि आगे एक हेयरपिन बेंड आने वाला है, ठीक है, ये देखिए इसमें दिख रहा है ये एक हेयरपिन बेंड अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। तो अगर ये हेयरपिन बेंड को हमें पता है पहले से, तो हम रोड पे देख के अगर नहीं जज कर पा रहे हैं तो यहाँ से देख के हम जज कर सकते हैं और गाड़ी को हेयरपिन पे सही तरीके से चढ़ा सकते हैं, कुछ इस प्रकार। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के बाद हमें बोलना चाहिए टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया
अब देखिए आगे एक और हेयर पिन आ रहा है। मोनेस्ट्री जो है ये खड़ी है इन टीलों पर। काफ़ी देर से हम लोग ऐसे टीले देख रहे हैं और इनको देख के ऐसा लग रहा है कि गिर जाए तो क्या होगा, ये बहुत कमज़ोर होंगे बॉटल जैसे। लेकिन सोचो इन्होंने मोनेस्ट्री बना दी ऐसे टीलों पर, तो ये वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस रास्ते से होते हुए हम लोग यहाँ आके गाड़ी लगाई है हम लोगों ने, और आई थिंक मोनेस्ट्री का रास्ता इधर से है। देखते हैं। भाई तब पहाड़ों पर आपने देखा होगा कुत्ते बड़े मस्त होते हैं, एकदम जबरीले कुत्ते। ओके, सो मोनेस्ट्री एंटर करने वाले हैं हम लोग, और इस पॉइंट के बाद फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी, तो दिखा तो मैं नहीं पाऊँगा, लेकिन ये व्यू आप ज़रूर देख सकते हैं मोनेस्ट्री से वैली का। ये प्रेयर फ्लैग्स लगे हैं, प्रेयर फ्लैग्स, और ये वैली का व्यू। और वो है स्पीति नदी जिससे ऊपर चढ़ के आए हम लोग, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर लगभग ऊपर चढ़ के आए। ये वो हेयर पिन बैंड्स जो भी हम लोगों ने क्रॉस किए, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, ये हेयर पिन बैंड्स है। और ये है ढंकर एरिया, मोस्टली होटल्स होम स्टेज ये सब ज़्यादातर है यहाँ पे। और एक ये मोनेस्ट्री है, ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और वो पहाड़ बिल्कुल सामने, बर्फीला पहाड़। अब मैं जाता हूँ मोनेस्ट्री के अंदर और मिलते हैं वहाँ से आने के बाद। ओके, सो फाइनली वी आर आउट ऑफ द मोनेस्ट्री एंड मतलब अंदर जाके तो बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। इट वॉज सो पीसफुल, और पूरा मिट्टी का बनाया हुआ मड स्ट्रक्चर है ये, और लकड़ी का इस्तेमाल करके इसको खड़ा किया गया है। बहुत ही खूबसूरत। अंदर जो मंक थे उन्होंने इनका कुछ नाम बताया था और मैं भूल गया, तो अगर आप में से कोई इसका नाम जानता हो जिसको मैं प्रेयर व्हील कहता हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Life is beautiful. One day, 1 hour and 1 minute will not come again in entire life. Avoid fight, angriness, speak lovely to everyone. Lord Buddha. That's actually true. इस पॉलिसी को फॉलो कर लें तो कोई युद्ध ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, सब में आपसी प्रेम बना रहे। ओके, सो वी आर ट्राइंग वेज थुक्पा, जो कि यहाँ का लोकल डिश है और काफ़ी लोगों से सुना है इसके बारे में। इसमें आई थिंक वेजिटेबल्स और नूडल्स और एक सूप में दिख रहा है। लेट्स सी ये कैसा लगता है, करो ट्राई। इससे इसको स्पाइसी बनाना हो तो, और ये मसाला है, नमक वगैरह। हैव अ ट्राई। अच्छा है ना, इट्स वेरी गुड। वी लाइक तुक्पा। ढंकर मोनेस्ट्री के सबसे टॉप पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग, और सांसें देख रहे हैं आप कितनी ज़ोर से चढ़ी हुई है। ऑल्टीट्यूड बहुत है और ऑक्सीजन बहुत पतली, हवा बहुत पतली है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है हवा में। हालांकि हमने तुक्पा खा लिया है, तो तुक्पा हाई ऑल्टीट्यूड के लिए अच्छा रहता है। लहसुन वगैरह रहता है, गर्म पानी रहता है उसमें। तो मैं कैमरे में नहीं देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, बिकॉज़ आई हैव टू फोकस। ये want to rest? Look at the view. गर्मी लग गई।
दीवार पकड़ के आना। तो ये है वो वैली। आई डोंट नो मेरी आवाज़ इसमें आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि हवा बहुत सारी चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंटेन्स की पूरी रेंज है उस तरफ और इस तरफ भी, और बीच से जो लिमती और स्पीति नदी है वो बहती हुई आ रही है। कितने हाई रेंज माउंटेन्स हैं। इन पहाड़ों को देख के ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी तपस्या कर रहे हो, और ये नदियाँ इनके बीच में से निकलती हुई चली आ रही है। शांत बैठे हैं। हाँ, और सालों से ऐसे ही बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इनके ऊपर जंगल उग गए, रेगिस्तान बन गए, पत्थर वगैरह इकट्ठे हो गए। देख के तो ऐसे ही लगता है। तो ये था वो व्यू पॉइंट जहाँ हम लोगों ने अभी जहाँ से यहाँ के दर्शन किए और थोड़ी बहुत रील्स फ़ोटो लिए। और अब यहाँ से हम वापस नीचे की तरफ उतरने वाले हैं। किसने बताया कि काजा जाने के लिए आपको वापस उसी रास्ते नीचे उतरने की जरूरत नहीं, आगे से भी एक रास्ता है, वो आप पकड़ सकते हैं। तो आई गेस वही रास्ता पकड़ने वाले हैं हम फिलहाल। वैसे वो देखिए अपना पुष्पक खड़ा दिख रहा है आपको। और जो हमने स्पीति नदी छोड़ी थी अब वो लगभग अंधेरे में है, वो रही लगभग 8 किलोमीटर नीचे है, और इधर का रास्ता भी 8 किलोमीटर ही बता रहे हैं। तो लेट्स सी उधर से उतर जाए मगर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं उतरने की। हालांकि यहाँ हाइट काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने के बाद आप उछल कूद ना करें, दौड़ भाग ना करें, क्योंकि सांस बहुत जल्दी चढ़ती है, ऑक्सीजन बहुत पतली है। तो खाने के बाद थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि पहले मुझे भी थोड़ा हल्का सा हेडेक हो रहा था। नाउ आई एम गुड। वहाँ से उतर के आने में डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई रेलिंग नहीं है और यहाँ से कई 100 फुट का फॉल है। अगर गिरे तो थोड़े मोड़े में नहीं रुकेंगे, अच्छे खासे में रुकेंगे नीचे। तो अब ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे आ गए हैं। यहाँ भी स्लिपरी हो सकता है, तो थोड़ा आराम से चलना चाहिए इसमें अपन को। ओके, सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस से अपनी पार्किंग में, जहाँ से अब गाड़ी उठाएंगे। और एक रास्ता बीच में स्प्लिट हुआ था, जहाँ हम लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हुए थे कि हमें मोनास्ट्री आने के लिए नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो मोनास्ट्री का रास्ता नीचे से था, आई थिंक वो है, और हमें ऊपर से जाना है। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हमें ऊपर को रास्ता अगर पकड़ा तो सीधा वो हाईवे लगेगा फिर से। तो चलिए वापस शुरू करते हैं। सडनली एकदम थोड़ा सा ऊंचालन एकदम मारी गया। हाई ऑल्टीट्यूड पे चलते हुए हम लोगों की सांस ज़रूर थोड़ी थोड़ी चढ़ रही है, लेकिन अपनी जो टियागो है, ये पुष्पक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेकंड गियर में डाल के चलने तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, न बुरा मानती है न नखरे करती है। वेल डन। तो ये है वो पॉइंट जहाँ से यू टर्न लेना है। कितने पास ले गया था यार ये। बहुत रिस्की था, बहुत ज़्यादा रिस्की। यहाँ से यू टर्न लेना तो है, लेकिन अपन ऐसे नहीं लेंगे अपन। तो बहुत ही रिस्की यू टर्न था, और वो यू टर्न लेते हुए एक ट्रैवलर वाले को देखा हमने, इतना सा स्पेस छोड़ा था उसने, बस उतने से स्पेस से ही उसने टर्न किया है बैक करके। तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने गाड़ी को बैक करने की कोशिश नहीं की, थोड़ा आगे जाके घुमा के लाया हुई इस वाले यू टर्न पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट था। और अब रास्ता कुछ इस प्रकार है, और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं ढंकर मोनास्ट्री से। अब आज का जो टारगेट था हमारा ढंकर मोनास्ट्री वो हो गया, और माने विलेज हो गया, और स्पीति रिवर के पानी को हमने स्पर्श कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब जाके बस कहीं कैंप करना है, देखते हैं कैंप करेंगे या स्टे करेंगे, जैसा भी। तो फिलहाल काजा की तरफ बढ़ रहे हैं, जब तक रोशनी तब तक चलेंगे, अंधेरा होने के बाद हम रुक जाएंगे। वाह देखो वैली का व्यू देखो, पूरा रास्ता।
आधे पहाड़ों पे देखो कैसे अंधेरा होने लग गया है, और कुछ पहाड़ों पे अभी भी रोशनी है। हमारे पहाड़ पे अभी लकीली रोशनी है। तो 4 किलोमीटर बाद एक रास्ता नीचे की तरफ जाएगा, उस रास्ते को पकड़ के अपने NH 505 वापस कनेक्ट कर लेंगे, जो कि काजा से पहले ही होगा। उसके बाद हम राइट लेकर काजा चले जाएंगे। मोनेस्ट्री से उतरते हुए हम लोगों को एक रास्ता दिख रहा था काफ़ी समय से, जो हमारे हाईवे के उस तरफ से जाएगा। हम अभी जो नीचे उतरने के बाद हाईवे पकड़ने वाले हैं, उसके उस तरफ जाएगा। देखिए ये दिख रहा है, ये रास्ता जो पहाड़ का चक्कर लगा के उसके पीछे चला गया। तो हमारी जो रिसर्च एनालिस्ट मैडम है, इन्होंने इसका पता लगाया कि वो पिन वैली का रास्ता यहीं से जाता है। तो फिलहाल तो हम लोग काजा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पिन वैली जो है शायद रिटर्निंग में हम लोग कवर करेंगे। अब क्योंकि सन डाउन हो रहा है, तो अब मैं फटाफट से नीचे उतरता हूँ, ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करूँगा, और मिलते हैं हम लोग आगे। तो काजा में काजा पहुंच चुके हैं आज हम लोग, और आज बहुत ही स्टेल्थ कैंपिंग करने वाले हैं। तो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, और होपफुली इसी रेस्टोरेंट के पार्किंग में गाड़ी में ही सोएंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात हम लोग पहुँच गए थे काजा, और काजा में हमने की थी स्टेल्थ कैंपिंग। स्टेल्थ कैंपिंग मतलब ये ऊपर एक रेस्टोरेंट है, और इनकी ही पार्किंग में गाड़ी लगा के गाड़ी में ही रात बिताई थी। ऊपर खाना खाया था रेस्टोरेंट में, खाना वाना नहीं बनाया हमने, गाड़ी में आराम से कंफर्टेबली सोए कल रात। और अब ये काजा की सुबह है। काजा में इस वक्त सुबह हो रही है, बेटर व्यू है। ये है काजा। और ये यहाँ से राइट में मार्केट एरिया है। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई है कि गाड़ी यहाँ लगाई है, हमें निकाला इधर से, और रात को ये कोई लगा गया, पता नहीं। तो अब यहाँ कोई है भी नहीं जिससे पूछूं, सब सो रहे। तो देखते हैं क्या सीन है। अब यार ये गाड़ी यहाँ से निकालनी है मुझे। ये बोलेरो कैंपर 4x4 कौन लगा गया पता नहीं। अरे ये क्या, दरवाज़ा खुला है? तो इसको पीछे कर दूं क्या? बस थोड़ा सा अगर पीछे हो जाए तो अपनी गाड़ी ऐसे निकल आएगी, और पीछे ढलान भी है, तो आई थिंक हैंड ब्रेक हटाने से पीछे हो जाएगी ये। वो इस पे नंबर लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई दिस नंबर। तो फाइनली गाड़ी वहाँ से निकल गई, और हम लोग काजा के आउटर में है, हाईवे पे, और ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, फ्रेश होने और ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर एक अच्छी सी कैफ़े टाइप दिखी, जहाँ पर ऐसे वॉशरूम्स वगैरह भी थे, गाड़ी पार्किंग भी सही थी। तो गाड़ी पार्क करके बस ब्रेकफास्ट कर ही रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे लांगजा, हिकिम और कोनिक के लिए। लेट्स सी आज दिन भर में हो पाता है। सो वी आर इन लांगजा मोनेस्ट्री। एक्चुअली मोनेस्ट्री इधर है, ये जहाँ हम लोग अभी जाएंगे। फ़िलहाल बुद्धा स्टैचू तक जा रहे हैं। हम लोग अभी लांगजा में हैं, और यहाँ पर हमने यहाँ की ये सी बकथॉर्न टी ली है। टेस्ट किया, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, तो हमने ये ली है घर के लिए एज अ मेमोरी। ये है बुद्धा स्टैचू ऑफ लांगजा, बहुत ही खूबसूरत है ये।
व्यू। हालांकि पहाड़ पे बर्फ़ पिघल गई है बहुत सारी, लेकिन इस साइड के पहाड़ों पे बर्फ़ है, और इस साइड के पहाड़ पे तो देखिए पूरी भरी हुई है, मतलब 95% बर्फ़ है अभी इंटैक्ट। जबकि इस तरफ के हाल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का है नतीजा। ये यहाँ पर टूरिस्ट परमिट के लिए भी कुछ डिटेल्स दी हुई है, फीस वीस क्या क्या है इंडियंस के लिए, फॉरनर्स के लिए। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाना है तो उसके लिए अलग फीस है। कैंपिंग अगर करना है तो 2 टेंट 200 रुपये पर डे मिल जाएगा। वायलेंस वगैरह अगर करते हैं तो ये जो फीस है उसका ट्वाइस, या जो फीस है उसके 5 टाइम्स आपको फ़ाइन देना होगा। तो दिस इज़ गुड अवेयरनेस, मतलब अगर आप यहाँ आते हैं और ये आपको पहले से पता है तो यू कैन डू योर प्लानिंग अकॉर्डिंगली। इस मोनेस्ट्री को क्या बोलते हैं? ये हमारा मोनेस्ट्री जो है ना, ये सजा मोनेस्ट्री कोमिंग पे है। काजा में भी है, काजा नया है, और जो कोमिंग है ना हमारे सबसे पुराना कोमिंग। अच्छा, कौमी क्या ओरिजिनल मोनेस्ट्री? ये तो हमारे गांव के है, जो हम गांव में जो पूर्णिमा हुआ अमावस्या उसमें हम जो है ना पूजा करते हैं। अच्छा, माला जाते हैं ना। ये है, ये गांव का है, गांव का मोनेस्ट्री है। हमारा जो है ना कौमी मोनेस्ट्री जो है ना, वो काजा क्यूलिंग एम्बुल ये सब हम है ना, वो सारे हमारे वो है ना जो ओके। है ना वो। जैसे अपन जो प्रेयर करते हैं वो prayer की बातें हैं, उसमें एक मंत्र बोलते हैं, आंटी ने मुझे बताया था। ओम माने पन्ने ओम माने पन्ने हूँ पन्ने हो पन्ने पन्ने। ओम माने पन्ने हम, ये है प्रेयर के लिए मंत्र। और ये हम जिस मोनेस्ट्री पे लंका, ये एक्चुअली गांव के लिए बनाया गया था। असली मोनेस्ट्री कोमिक पे है, अंकल ने बताया अभी अभी। अंकल यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े, और इस मोनेस्ट्री की टेक केयर करते हैं अंकल। अभी अंदर गए थे हम, अंदर अगेन फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, इसलिए हमने नहीं किया। तो वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज में जो मोनेस्ट्री है, कोमिक मोनेस्ट्री, वहाँ पर हमें ये कोमिक मोनेस्ट्री का एंट्रेंस, जितनी दूर तक कैमरा अलाउड है बस उतनी दूर तक ही जाऊँगा मैं। कॉमिक मोनेस्ट्री, और ये है कॉमिक मोनेस्ट्री का म्यूज़ियम। देखते हैं अगर ओपन है तो लेट्स सी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, पर्सन। अच्छा, ये है कॉमिक विलेज, और यहाँ के घर आई थिंक मोनेस्ट्री के ही आर्किटेक्चर को रिप्लिकेट करते हैं। हम लोग बर्फ़ ऊंची ऊंची चोटियों पे था, फिर थोड़ी देर बाद बर्फ़ हमारे लेवल पे आ गया, और अब बर्फ़ जो है वो हमसे नीचे है, थोड़े थोड़े हैं लेकिन हमसे नीचे है। और यहाँ पर पक्षियों को उड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चलती है, बस पंख फैलाया और उड़ान बदली। ये हिमालयन व्यू फ्रॉम कॉमिक विलेज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज एट 4400 समथिंग मीटर्स। दुनिया की सबसे ऊंची विलेज कॉमिक में, जिसकी ऊंचाई है 4587 मीटर, 4587 मीटर। आई करेक्ट माई सेल्फ, 4400 समथिंग समझ रहा था मैं, लेकिन 4587 मीटर की ऊंचाई है। लगभग 10-11 घर दिख रहे हैं पीछे गांव में, और जिसकी आबादी यहाँ लिखी है 114। So after Comic Monastery, we are going to Hikim, the world's highest post office. Or the road to Hikim is not exactly road; it is off-road to Hikim. Off-road vehicle नहीं है,
इसीलिए बहुत धीरे धीरे नीचे लेकर जा रहे हैं हम लोग इस रास्ते पर, जो कि हिक्किम लेकर जाता है, हिक्किम गाँव। और वहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है, या शायद इंडिया का, आई डोंट नो, वहाँ जाके पता चलेगा। तो वहाँ से हम लोग एक पोस्ट कार्ड सेंड करने वाले हैं अपने घर की ओर, जस्ट एक मेमोरी के रूप में। तो चलिए आपको हिक्किम लेके चलते हैं। इट इज़ प्योर ऑफ रोड। ऑफ रोड एडवेंचर जंकीज के लिए जन्नत है जन्नत। बट हमारी छोटी सी टियागो है, ये भी कुछ कम नहीं है, अच्छा खासा ऑफ रोड कर रही है। ओके, सो आज का दिन बड़ा हेक्टिक रहा। आज हम लोगों ने कॉमिक विलेज, कॉमिक मोनास्ट्री और हिक्किम द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, कॉमिक द हाईएस्ट विलेज, लांगजा, ये सब मोनास्ट्री वगैरह करने के बाद नीचे उतरे तो फिर से काजा पहुंच गए। और काजा कल रात को हम लोग रुके थे, सुबह गाड़ी कैसी फंसी आपने ये भी देखा होगा। तो आज मन नहीं हुआ हम लोगों का कि काजा रोका जाए, तो आज हम लोग काजा से 8 किलोमीटर आगे आ गए, जो कि था विलेज का नाम है रांगरिक। रांगरिक विलेज में पेलियांग होम स्टे, एक अच्छा सा होम स्टे मिल गया जहाँ पर कालजांग दीदी है, ये हम लोगों को अभी बिठा के खाना खिला रही है बहुत प्यार से। और ऑथेंटिक यहाँ की दाल, जिसका नाम दीदी बताएंगे फिर से। मांस दाल है। मांस दाल। तो अभी ये मांस दाल क्या? मांस की दाल, मांस दाल चावल, और ये सब्जी और रोटी। ये है दौड़जे जी, लिटिल दौड़जे। शर्मा गया। तो यहाँ पर ये खा रहे हैं हम लोग, और कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर मोनास्ट्री पूरा में। घर का ट्रीटमेंट है, लग नहीं रहा है कि हम मम्मी पापा से दूर है, हमारे घर बिल्कुल। से दूर है। दीदी का इतना अच्छा, मतलब जैसे ही मैं आए दीदी ने बहुत अच्छे से पूछा, फिर अभी बड़े प्यार से खाना भी खिला रही हैं। बहुत बहुत। और जब आप भी आएंगे तो आप एक बार जरूर आइए, आपको भी लगेगा। फिर से बता दे रहा हूँ, पेलियांग होम स्टे रंगरीक। रांगरिक, और दीदी का नंबर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, है ना। ओके, तो आप अगर इधर आए तो प्लीज़ डू विजिट। अब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा कोजी सा है, तो मतलब वुडन टाइप का है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी तो जब हम लोग खाना खा रहे हैं रूम अलग है यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन हाँ रूम में भी अच्छी व्यवस्था है, हीटर वीटर सबकी। यहाँ पर ठंड अच्छी खासी पड़ती है, दीदी बता रही -30 डिग्री तक जाती है सर्दियों में। अभी फिलहाल हम लोग मई के महीने में हैं और गर्मी शुरू हो चुकी है। अभी कितना जाएगा लगभग? अभी तो प्लस हो गया होगा शायद, प्लस में चल रहा होगा, तो प्लस तक में रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर स्टे के लिए बहुत अच्छा है। और एक और चीज़, ये काजा वैली में ही है, तो यहाँ से भी जो नाइट स्काई जो देखना है, दीदी बता रही है कि रात को 11 बजे के बाद स्टार गेजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वो हम लोग अभी ट्राई करने वाले हैं। हो सकता है मैं अगर कुछ कैप्चर कर पाऊँ तो दिखाऊंगा, और नहीं कैप्चर कर पाया तो बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल चल रहा है खाना, और दीदी ने बोला है कल सुबह कुछ ऑथेंटिक खिलाने वाली है, लोकल रोटी जिसको क्या बोलते हैं? हमारे भाषा में पिल्ली बोलते हैं उसको। पिल्ली बोलते हैं। तो वो कल सुबह का नाश्ता होगा। ये पिल्ली क्या होता है रे? ये रोटी होता है। ये पिल्ली क्या है? तो फिलहाल कुत्ता का नाम लग रहा है ये तो। तो फिलहाल डिनर चल रहा है, और डिनर के बाद हम लोग शट डाउन करेंगे आज के लिए, और कल सुबह फिर मिलते हैं आपसे। तो जैसा कि कल कालजांग दीदी ने बोला था कि हमें खिलाएंगी लोकल रोटी, जिसे कहते हैं पिल्ली।
तो वो उन्होंने तैयार करवा दी है और हम तक पहुंचवा दी है। वो शायद खेत पे चली गई हैं, तो अभी वो अवेलेबल नहीं है। और ये बड़ी सी प्रॉपर्टी बाहर ये ग्लास का लगा रखा है, प्लास्टिक का, तो अंदर क्या हवा नहीं आती है और धूप भी रहती है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। बाकी रिव्यू देने का कष्ट करेंगी। बहुत स्वादिष्ट। पिल्ले, तो इसको पिल्ले को सब्जी से भी खाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग पीनट बटर या जैम से भी खाते हैं, तो हम लोग सारे ऑप्शंस ट्राई करने वाले हैं। लेट्स सी, साथ में बटर बटर भी दिया हुआ है। ये हुआ सब्जी से। काइंड ऑफ नान है एक तरह से, बस इसको शायद पकाने का प्रोसेस अलग रहा होगा। अब इसको ट्राई करते हैं एक बार जैम से। वैसे जैम लगा के खाते हैं, लेकिन हम इसको रोटी सब्जी की तरह खाते हैं। यहाँ की लोकल डिश। लोकल डिश अच्छी लग रही है। अगली बार जब भी आएंगे तो कासा रुकने का सोचेंगे भी नहीं, रांगरी के। तो ये है पेलियांग होम स्टे इन रांगरिक। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया और काफ़ी कोजी सा है और बहुत ही हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इनकी। और ये रनिंग वाटर, 24 आवर्स रनिंग वाटर, माउंटेन वाटर है जो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। ये है रांगरिक विलेज और यहाँ से वो वहाँ पे दिख रहा होगा वो काजा है, 8 किलोमीटर दूर। बाकी ये स्टे है यहाँ पर इस तरीके से लगाया हुआ है, एल्बेस्टर शीट ट्रांसपेरेंट वाला, तो धूप भी आती है, गर्म भी होता है और हवा भी नहीं लगती। और ये 2-3 पोर्शन है। एक ये पोर्शन है जहाँ हम बैठ के कल खाना खा रहे थे। फिर यहाँ 4 बेडरूम वाला सेटअप है। ओके, ये कल जहाँ हम बैठ के खाना खा रहे थे, ये वो एरिया है। यहाँ भी मल्टीपल बेड्स लगे हुए हैं और ये इनके शो पीसेस, कटलरी वगैरह रखी है। आई डोंट नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू माइट फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव। देन दिस इज़ मी। उसके बाद ये था हमारा कोजी सा रूम, जहाँ हमने पूरे बेड को मैस करके रखा हुआ है, लेकिन अच्छा खासा था। और ये इस तरीके से जल गई, इस तरीके से यहाँ पर ये है। और ये बेड हीटर काइंड ऑफ सेटअप लगा हुआ है इस तरीके से, तो रात को गर्म अच्छा खासा हो रहा था और लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। और एक रूम हीटर भी दिया हुआ था, हालांकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। बैग्स वगैरह पैक हो गए हैं हमारे निकलने के लिए। और ये है यहाँ से कुछ व्यू। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये वाली, बिल्कुल ऐसी ही बिल्डिंग ये भी है बाहर से। सब मोनास्ट्री जैसे स्ट्रक्चर जो मैं कल दिखाया था आपको, वैसे ही स्ट्रक्चर्स बनते हैं यहाँ पर। और ये वो बाहर वाला एरिया जहाँ बैठ के हम नाश्ता कर रहे थे अभी। तो ऑल इन ऑल बहुत ही प्लेजेंट स्टे रहा यहाँ पे हम लोगों का। और दीदी चली गई हैं, अब भैया है यहाँ पे और उन्होंने हमें खाना वाना खिला के ओके कर दिया। अब पैक कर दें, गाड़ी लोड करने वाले हैं और निकलने वाले हैं। ओके भैया, बाय बाय। दीदी से भी जुले जी बोलना। जुले अच्छा, जुले मिलते समय बोलते हैं, टाटा करते समय बोलते हैं? मिलते समय बोलते हैं। अच्छा ओके। और बाय बाय को क्या बोलते हैं? बाय बाय को भाई बोलते हैं। भाई बोलते हैं। ये है रांगरिक विलेज में ऊपर बैठे हैं बुद्ध भगवान। अब हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ने वाले हैं काजा के, सॉरी, की मोनास्ट्री की तरफ। चले? यस, चलो बोलो अपना डेली वाला। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर, जय हो। तो ये है रांगरिक विलेज की बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव और शानदार नज़ारों के साथ आपके
ये हम जा रहे थे की मोनेस्ट्री की तरफ, और ये वो गांव है जहां हम रुके थे अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कल रात जहां हमने बताई थी पेलियांग होम स्टे। बहुत ही अच्छा गांव, बहुत ही शांत गांव। पहले पहले तो जब हम लोग पहुंचे तो हमें लगा यार गांव में कोई है ही नहीं, एकदम जैसे कोविड लॉकडाउन वॉकडाउन जैसा था ना, वैसा नज़ारा लग रहा था अंदर। लेकिन फिर पता चला कि गाँव के लोग सब दिन में काम करने चले जाते हैं और शाम को अंधेरा होने से पहले वापस आते हैं, तब जाकर वहाँ थोड़ी सी चहल पहल दिखने लगी। वैसे अभी भी अगर आप गांव को देखो तो लगेगा कितना समृद्ध गांव, सब कुछ समृद्ध तो है खैर, लेकिन कितनी आबादी होगी। लेकिन अभी आप अंदर चले जाओ, पूरा सन्नाटा पसरा होगा। बच्चे चले गए स्कूल और काम पे चले गए, जो महिला पुरुष जो है वो काम पे चले गए। एक चीज़ और इस गांव के बारे में यूनिक पता चली, इस गांव के नहीं, इस रीजन के बारे में, कि यहाँ पर शादी करके जो हस्बैंड है वो वाइफ के घर जाके रहता है, घर जमाई सिस्टम, और वाइफ अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। तो जो फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें अगर ये लगता है कि ऐसा क्यों है कि हमें ही अपना घर छोड़ के आना है, इस एरिया में आके सेटल हो जाइए, यहाँ पर कल्चर ही उल्टा है। यहाँ पर जो मेल्स है वो घर पे रहते हैं और काम वाम करते हैं, कमाने भी जाते हैं, लेकिन मेनली जो महिलाएं हैं वो द ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली। जो हस्बैंड होता है वो आमतौर पर घर जमाई होता है। दिस इज़ यूनिक अबाउट रांगरिक। बल्कि ना केवल रांगरिक बल्कि इस स्पीति रीजन में जितने भी गांव हैं सब में यही कल्चर है। जो बुद्धिस्ट फैमिलीज़ हैं वहाँ पर ये कल्चर रहता है। बाय द वे ये स्पीति नदी बह रही है नीचे, और ये है स्पीति वैली, पूरी की पूरी स्पीति वैली, और ये रेंजेस दोनों तरफ माउंटेन रेंजेस हैं, तो स्नो कैप्ड भी है ऊपर से। और ये है रांगरिक, उधर थोड़ा आगे 8 किलोमीटर काजा, और ये आ रहा है कुरिक। रांगरिक से कुरिक इज सम 6 किलोमीटर्स, और कुरिक के ही पैरेलल में इस तरफ, नदी के इस तरफ है अपना की मोनास्ट्री, जहां हम अभी जाने वाले इस रास्ते से। और ये हम पहुंच गए हैं किब्बर ग्राम में स्थित की मोनास्ट्री, और ये मोनास्ट्री फेस कर रही है स्पीति वैली को, और स्पीति वैली की साइड से जो इसका फेस है उसमें बड़ा सा लिखा हुआ है जुले। जुले का मतलब है नमस्ते, एंड हियर वी आर। तो अभी हम लोग हैं की मोनास्ट्री के बिल्कुल जस्ट नीचे, अब एंटर करने वाले हैं। अच्छा, बाइकर्स का एक ग्रुप आ रहा है पूरा, 1 2 3, सारे हिमालयन हैं, नए पुराने हिमालयंस। नाइस नाइस नाइस। तो की मोनास्ट्री के नीचे हम लोग खड़े हैं, यहाँ हमें मिल गई इसकी हिस्ट्री। अभी एंटर करेंगे की मोनास्ट्री, लेकिन उससे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। इस मोनास्ट्री को कितनी बार तबाह किया गया, कितनी बार नष्ट किया गया, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। इसको आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि 1820s में लद्दाख और कुल्लू के बीच में वॉर हुआ था, तब यहाँ नुकसान हुआ था। 1841 में एक डोगरा आर्मी अंडर गुलाम खान एंड रहीम खान के राज में, जो डोगरा आर्मी थी, उन्होंने भी इसको सैक किया। 14th सेंचुरी में शक्य सेक्ट जो राइज हुआ था पावर में, वो मंगोल की मदद से इसके ऊपर हमला किया था इन लोगों ने भी। और उससे ही पहले यहाँ पर ब्रॉम्पटन 1064 CE पीपल ऑफ फेमस टीचर आतिशा, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि कदम्पा मोनास्ट्री ओरिजिनल मोनास्ट्री थी, जो कि रांगरिक विलेज के पास में थी, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अब ये मोनास्ट्री उसके बाद बनाई गई, और उसके बाद ये काफ़ी बार मंगोल्स ने 17th सेंचुरी में 5th दलाई लामा थे उस समय, और फिर उसके बाद फिर से रिकन्स्ट्रक्ट हुआ। मतलब काफ़ी सारी चोट खाने के बाद फिर से ये मोनास्ट्री अपनी जगह खड़ी है और आज अपनी फुल ग्लोरी में है। दिस इज़ रिमार्केबल परसिस्टेंस।
पे हम लोग हैं की मोनास्ट्री के एक सेकेंडरी किचन में. यहाँ साजी जो ना दिस इज नॉट मेन किचन. अदा ये नाम थे जमा जो को यहाँ पर आगे एक टेम्पल है और यहाँ पर प्रसादा यहाँ मिलता है. और ये कुछ अच्छा सा कोजी सा बना रखा है इन्होंने. और ये मेमोरी के रूप में लोग आते हैं यहाँ पे, जो भी वो अपनी कंट्री की करेंसी वगैरह लगा के चले जाते हैं. तो यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देख सकते हैं और जो मैं पहचान पा रहा हूँ ईरानियन है ये. देन इंडियन रुपीस 2000 का नोट है. बाहत है, यूएस डॉलर्स है. $1 लगा रखा किसी ने और इस तरीके से. और ये यहाँ पर मंक है. आपका नाम सर? मेरा नाम केसा केसंग. केसंग. तो केसंग जी हैं, इन्होंने बहुत प्यार से हमें हर्बल टी पिलाई और यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया भी. अब हम लोग चलते हैं ऊपर की साइड. प्रसाद खाने में व्यस्त है. ओके, तो यहाँ से ऊपर की साइड जाते हैं और ओल्ड टेम्पल्स है उसको देखते हैं. ये भी ओल्ड है. नीचे जो अभी हम लोग अंदर गए थे वो नया टेम्पल है, प्रेयर हॉल एक्चुअली. टेम्पल जो है ऊपर ऐसा बता रहे मंक. तो लेट्स सी. यहाँ पे जगह जगह फोटोग्राफी नॉट अलाउड भी है, इसीलिए हम लोग बीच बीच में से कट कर करके बना रहे हैं. अब जैसे ये ऊपर की साइड आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बोर्ड लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी इनसाइड टेम्पल. सो वी विल अडेयर टू द रूल्स. लेकिन बाहर का तो ले सकते हैं. Photography prohibited. Oh yeah. तो नीचे अभी आपने देखा जो गाना गा रहे थे ताबो में, हम लोग जो 2-3 दिन पहले वहाँ थे, वहाँ पर ये जैपनीज़ कपल हमें मिला था और उन्होंने बताया भी था कि एक वोकल आर्टिस्ट है. मैंने भी बताया शायद आपको, मिलवाया ज़रूर नहीं था. आज देखते हैं अगर मिलवा सके तो. तो यहाँ हम लोग आए इनके पास और यहाँ चल रहा फोटोशूट. सारे मंक्स जापानीज म्यूजिशियंस के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं. ओके, सो आई हैव टू कम हियर. 1 2 3 चेक प्लीज चेक. यहाँ पर हम लोग को एक जापानीज म्यूजिशियंस का एक बैंड ऑलमोस्ट योर बैंड तो सोची है यूइनो. नाम आज पहली बार पूछा लेकिन मुलाकात हमारी 2-3 दिन पहले हो चुकी थी. हमने वहाँ से देखा और फिर हम लोग नीचे आए इनको मिलते हुए. यहाँ चल रहा था फोटोशूट. यू आर फ्रॉम जापान? ओसाका जापान राइट? ओसाका, नियर ओसाका. ओके ओके. एंड हाउ डू यू लाइक द स्पीति एरिया? It's amazing. It's amazing. Okay. And culture wise and it is very peaceful as well. है ना? People also. People are very helpful. It was I actually mentioned you in my previous video on Tabo, but I couldn't show you to them. So today they will see you.
That day it was night, na? We were not in the mood of shooting anything. That is why. Okay. So let's take a picture together. So यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है वहाँ पे बहुत दूर में. वहाँ से अगर आप इस मोनास्ट्री का व्यू लें तो बहुत अच्छा सा दिखता है, ऐसा बताया गया हमें. लेकिन हमें आज करना है लंबा सफ़र, सो वी आर सेविंग आवर एनर्जी एंड वी आर नॉट गोइंग टू दैट पॉइंट. अपडेट ये है कि वो जो जापानीज़ कपल है जिनका नाम मैं भूल गया फिर से, यूइनो और सोइची, यस यूइनो और सोइची, वो लोग हमें कंपनी करने वाले हैं काजा तक. और उनके पास कोई व्हीकल नहीं था, और हमारे पास भी गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी में आपको पता है बेड लगा हुआ है. सो दे हैव एग्रीड टू एडजस्ट. लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग काजा नहीं जा रहे हैं. हम लोग जा रहे थे चीचम ब्रिज की तरफ, जो कि इंडिया का हाईएस्ट ब्रिज है. इंडिया का या वर्ल्ड का पता नहीं, देखते वहीं चल के. तो हमने उनको ऑफर किया कि आप हमारे साथ चलिए, एंड दे एग्रीड. आई ऑल्टीट्यूड है इसलिए सांस चढ़ी हुई है, चढ़ के आए सीढ़ी. सो प्लीज़ डोंट माइंड. बाय द वे, ओम माने पद्मे होम, ये मंत्र. ओम माने पद्मे होम, ये मंत्र यहाँ बोलते हैं और व्हील्स को घुमाते हैं. सबसे प्रेयर कि हम, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के जीव जंतु सब सुरक्षित रहें, ऐसा हमें मंक्स ने बताया. इसका मतलब बाय द वे अब नीचे हवा, बहुत तेज़ हवा है, शायद मेरी आवाज़ अब नहीं आएगी आपको. तेज़ अपडेट देने के लिए मैं अंदर आ गया. तो वो जापानीज़ कपल है सोइची और यूइनो, हमारे साथ चल रहे हैं चीचम ब्रिज. तो यहाँ पर एक बाइकर्स का ग्रुप आया हुआ है जिसमें मोस्टली रॉयल एनफील्ड्स ही दिख रही हैं. बीच हिमालयन नई वाली या पुरानी वाली या गिरेला. उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन है, मतलब ये उत्तराखंड से आए, देहरादून वगैरह कहीं से आए होंगे. उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन है इन सभी बाइक्स की, और रेंटल बाइक्स हैं ये. इनकी नंबर प्लेट से ही समझ में आ रहा है. उत्तराखंड से स्पीति अच्छी खासी लॉन्ग राइड करके है. एक हीरो भी है बस, और ये हंटर वगैरह है. और हिमालयन में ये कलर तो बहुत अच्छा लगता है. दिस कलर लुक्स वेरी अमेजिंग. इनके राइडर शायद ऊपर गए हैं, तो अगर होते तो कुछ बातचीत होती. तो ऊपर से चढ़ के आते आते थक चुके हैं. पीछे मोनास्ट्री देख पा रहे होंगे आप. थोड़ा सा कुछ खाते हैं फिर चलते हैं. वो जापानीज़ कपल को लिफ्ट देने का तो बोल दिया मैंने, लेकिन गाड़ी पे सीट तो 2 ही है. कैसे मैनेज करना है देखना पड़ेगा. थोड़ा सा सामान आगे पीछे करके, और मेन्यू उड़ गया. थैंक यू. थोड़ा सामान आगे पीछे करके मैनेज करेंगे और देखते हैं कैसे होता है. ओके, सो फाइनली our Japanese friends are here. Great experience. No, new experience. न्यू एक्सपीरियंस. एक्चुअली गाड़ी में जगह नहीं थी, हम लोग बेड लगा के चल रहे थे. किसी तरह से मैनेज किया देखिए कैसे हाथ में सामान लेके. Thank you so much. So we are going to Chicham right now, and from Chicham we'll drop them in Kaza, right? Yes. Okay, chalo, let's go. Let's go. Bye bye. Here is so high altitude, so it's much drier. Okay. This area is dry only, but once you go beyond Rekongpyo, you will get the greenery. You must have seen that. Yeah, Rekompia. We came from Rekompia before travel. We wanted to go to Chandratal ahead, but the way is closed because of snow. Snow. Kaza to Manali? Kaza to Manali. Manali. Yes. Road closed. Road is closed. Still. Still closed. People are saying that it will open in the first week of June. June. How do we know the condition of the road? People are telling. Locals know, na? I think biking culture is there in Japan as well. Yes. As well. A lot of bikers are
making videos in Japan. Yeah. Earlier, I think for 4 or 5 years back, I was also doing this kind of ride, solo, Oh, solo? Yes. Wow. through India. Through India. Yes. Which place do you like? I liked Uttarakhand. I visited Uttarakhand. even parts of Nepal. Ah, part of Nepal. Yes. The mountainside? Yes, mountainside. Wow. Mountain is my only go-to. Whenever there are vacations, He likes most mountains. mountains. Ah. I don't talk about beaches. I don't talk about cities. Ah. Only mountains. Mountain, yeah. You like nature. Yes. And this Indo-Tibetan highway. Highway? This is one of the most dangerous roads in the world. Oh. Yes. This highway. This highway. Wow. Okay, we have to go down from here. So किसी प्रकार हम लोग एडजस्ट हो गए हैं गाड़ी में और हम लोग जा रहे हैं चीचम ब्रिज को देखने के लिए विद आवर जापानीज फ्रेंड्स शोइची एंड युइनो. यस, आई रिमेंबर द नेम. This is Chicham Bridge. Oh my God, it is crowded. So हम लोग अब पहुंच चुके हैं चिचम ब्रिज. ब्रिज है इंजीनियर. ओके, नेम्स ऑफ इंजीनियर. ये है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, चिचम ब्रिज, जहां हम आ चुके हैं और Oh, इट इज़ वेरी हाई. सो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चीचम ब्रिज पर हम लोग हैं, जिसकी ऊंचाई है लगभग 4150 मीटर, यानी कि 13,593 फुट. और ये है वो ब्रिज और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है. ओ हो, नीचे देखने में डर लग रहा है. कोई साधारण ब्रिज नहीं, इट इज़ चीचम ब्रिज. चलिए इस जगह को एंजॉय करते हैं. आपके लिए भी एक छोटा सा बी रोल इस ब्रिज का बना देता हूँ मैं. दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज में आपका स्वागत है और ये वीडियो आपके लिए. और उसमें जूस भी दिया है, उसमें जड़ी बूटी का भी काम करता है और इसका क्या बोलते हैं कैंसर का भी दवाई बन रहा है इसका. ओके, सीबक थॉर्न. ये सीबक थॉर्न टी. ओके, हाई ऑल्टीट्यूड में अच्छा रहता है इससे. और चिचम ब्रिज पे ज़रूर आना, हमारे लोकल फूड खाने जो भी है मोस्ट वेलकम. ओके, सो ये है वेलकम नोट फ्रॉम द लोकल्स एट द चीचम ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज. और यहाँ हम लोग सीबक थॉर्न टी लेट्स सी ट्राई करते हैं. सीबक थॉर्न टी जो कि दीदी बता रही बहुत सारे फ्लेवर्स में बनता है और इसको अब ट्राई करने वाले हैं. इसका जैम भी बनता है. जैम. ओके, अरे यार, आई लाइक इट, इट्स गुड. सो इस एरिया में आया सीबक थॉर्न टी ज़रूर ट्राई करें. पूरे रीजन में मिलता है लेकिन हम लोग यहाँ पी रहे हैं चीचम, जो कि हमारा लास्ट विजिट है. हाँ, नूरू काम्पल. अच्छा, इसका अपना कैफे का नाम है. ओके, नूरू काम्पल. नूरू काम्पल कैफे में ज़रूर आएंगे. जो भी गेस्ट आ रहे हैं नूरू काम्पल कैफे में ज़रूर खा के पी के जाएंगे. यहाँ हेल्दी फूड मिलेंगे. ओके, यहाँ नूरू कैंपल कैफ़े जो कि बिल्कुल चीचम ब्रिज के एंड में है, यहाँ पर आप आइए. और सीबक थॉर्न ट्री हमें पसंद आया. आप मैंने उनसे और भी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन लोकल आइटम सीबक थॉर्न आई लाइक इट. हम लोग लेके भी जा रहे हैं, सूखा हुआ लेके जा रहे हैं. तो यहाँ पर चीचम ब्रिज पर इतनी सारी चीज़ें आपको खाने को ऑप्शन मिल जाएगा. दीदी के पास, दीदी को देख लीजिए. ओके, तो ये था हमारा वीडियो. चीचम ब्रिज तक हम आए स्थिति में. इसके आगे चंद्रताल वगैरह का प्लान था हमारा, लेकिन चंद्रताल का रास्ता बंद है. तो चंद्रताल इज़ कैंसल्ड दिस ईयर. कैंसल्ड क्या, वो वैसे भी जून में होता है, तो हम लोग मई में आए हैं, तो होना भी नहीं था, हमें बस पता नहीं था. तो अब इस वीडियो को करते हैं यहाँ क्लोज. और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. हाँ, हमने ये जो ट्रिप की, इस ट्रिप को हमने कोशिश की कि आपको
जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। कोशिश की हमने कि इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ट्रैवल वीडियोस हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा ये ट्रैवल सीरीज़ में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आपने हमारे वीडियोस को पसंद किया या नहीं किया। जैसा भी लगे प्लीज़ एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ताकि आगे हम अपने आप में सुधार कर सकें। और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस। जो जैपनीज़ कपल है उनको काजा ड्रॉप करेंगे होपफुली, और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने घर की ओर। वैसे इनको हमने बताया है कि रांगरिक में हमने बहुत अच्छा स्टे लिया था। कालजांग दीदी जो थी उनके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हम रुक सकते हैं अगर, तो देखते हैं इनको कहाँ ड्रॉप करते हैं इनके हिसाब से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक सड़क पर अगर आप चलते हैं सुरक्षित चलिए, चाहे हेलमेट लगाना पड़े या सीट बेल्ट, चाहे इंडिकेटर जलाना पड़े या लो बीम, सुरक्षित हमेशा चाहिए। धन्यवाद।